जनाब, अपनी बात मनवाना दरअसल एक नफ्सियाती महारत है जिसमें अल्फाज, लहजा और वक़्त तीनों का तवाज़ुन अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि ज्यादातर लोग समझते हैं कि बात मनवाने के लिए सिर्फ अच्छे अल्फाज काफी हैं। हालांकि असल बात अल्फाज में नहीं, उनके तासुर में छुपी होती है। कभी आपने अपनी फैमिली या किसी गेट टुगेदर में ये फील किया होगा कि एक शख्स बोलता है तो सब खामोशी से उसकी बात सुनते हैं, और वहीं उसी जगह पे कोई और बोलता है तो उसकी बात पे कोई ध्यान ही नहीं देता। ऐसा क्यों? जनाब, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक सामने वाले का दिमाग पहले 7 सेकंड में ये तय कर लेता है कि वो आपकी बात सुनना चाहता है या नहीं। यानी अपनी बात को मनवाना इल्म का नहीं बल्कि एक असर का खेल है, और ये असर एतमाद, नरमी और शऊर के तवाज़ुन से बनता है। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह अपने लहजे, अंदाज और अल्फाज के इंतखाब से किसी के सिर्फ ज़हन तक नहीं बल्कि दिल तक पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले लाइफ लर्नो चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आने पे लाइक भी कर दीजिएगा। पहले हम ये जान लेते हैं कि लोग हमारी बात को वैल्यू क्यों नहीं देते, उसे सुनते क्यों नहीं है। तो जनाब, सच ये है कि लोग हमें समझने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। जब कोई बंदा बोल रहा होता है तो सामने वाला सिर्फ सुन नहीं रहा होता, वो अपने दिमाग में अगला जुमला तैयार कर रहा होता है, और इसी लम्हे आपकी बात कहीं खो जाती है। हजूरे वाला साइकोलॉजी टुडे के मुताबिक इंसान का दिमाग 1 मिनट में तकरीबन 500 अल्फाज प्रोसेस कर सकता है, मगर हम बोलते हैं सिर्फ 125 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से। यानी जब आप बोल रहे होते हैं तो सामने वाले के पास 375 अल्फाज जितनी खाली जगह होती है। तो जनाब, इसी जगह में बात सुनते वक्त आपकी बात के मुताल्लिक उसकी सोचें, उसका शक, उसकी हंसी या मजाक चल रहा होता है। इसीलिए बहुत बार आपकी बात समझी नहीं जाती बल्कि मुकाबला कर जाती है। तो जनाब, फिर हम यही कहते हैं कि मैं तो सही कह रहा था, फिर भी किसी ने माना ही नहीं। असल में मसला सच या झूठ का नहीं होता बल्कि कनेक्ट करने का होता है। दुनिया उन्हीं की बात सुनती है जो सिर्फ बात नहीं करते, उसे महसूस भी करवाते हैं। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि अगली बार जब आप अपनी बात किसी से मनवाना चाहें तो पहले आपने ये सोच लेना है कि आप उसे बात सुनाएंगे या फिर समझाएंगे। यहाँ तक अगर बात आपको समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जनाब, अब हमें ये जानना पड़ेगा कि दिमाग कैसे फैसला करता है कि किसकी बात सुनी जाए और किसको इग्नोर किया जाए। इंसान के कान सिर्फ आवाज सुनते हैं, लेकिन दिमाग उस आवाज के जरिए अगले बंदे का इरादा पढ़ता है। जब आप बोलना शुरू करते हैं तो सामने वाला शऊरी तौर पर नहीं बल्कि लाशऊरी तौर पर फैसला करता है, क्या ये शख्स काबिल एतमाद लगता है, क्या मैं इसे सुनूं या नजरअंदाज कर दूं। तो जनाबे वाला, ये फैसला अल्फाज से नहीं बल्कि लहजे, रफ्तार और आंखों के तासुर से बनता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक तहकीक के मुताबिक हमारी गुफ्तगू का सबसे बड़ा असर नॉन वर्बल सिग्नल से आता है, यानी आपका बॉडी पोस्चर, टोन और बोलने का रिदम। अगर ये तीनों मुतमईन और वाज़ेह हों तो सुनने वाले का दिमाग खुद ब खुद रिलैक्स हो जाता है और वो आपकी बात को ओपिनियन नहीं बल्कि पॉसिबल रियलिटी के तौर पे सुनता है। और अगर आपके लहजे में जल्दबाजी या फिर गुस्सा हो तो सामने वाले का दिमाग रेजिस्टेंस मोड में चला जाता है और इसी लम्हे आपकी बात सुने जाने का दरवाजा बंद हो जाता है। इसीलिए पुरअसर लोग बोलने से पहले माहौल बनाते हैं। खामोशी, आंखों के राब्ते और सादा लहजे से सामने वाले ज़हन को अपनी तरफ कायल कर लेते हैं, और इंसानी दिमाग हमेशा एहसास से कायल होता है, मंतक से नहीं। लें जनाब, अब हम उन गलतियों की बात करते हैं जो आपकी बात के असर को खत्म कर देती हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि अगर वो सही बात कर रहे हैं तो सब मान लेंगे, लेकिन सच ये है कि दुरुस्त बात गलत अंदाज में भी कहेंगे तो वो अपनी सच्चाई भी खो देती है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक ज्यादातर बातचीत नाकाम इसलिए होती है कि हम बात मनवाने से पहले अपनी पोजीशन साबित करने की कोशिश करते हैं, यानी डिफेंसिव टोन, और यही पहला नक्स होता है। जब आप दिफाई अंदाज में बोलते हैं तो सामने वाले का दिमाग फौरन मुकाबले के मूड में आ जाता है और फिर वो आपकी बात समझने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुन रहा होता है। दूसरी बड़ी गलती ये है ओवर एक्सप्लेनिंग। जब आप बहुत ज्यादा वजाहत करते हैं तो आप खुद अपनी बात की ताकत को कम कर देते हैं। दिमाग लंबी बात नहीं सुनता बल्कि वाज़ेह बात को सुनता है। तीसरी बड़ी गलती जो सबसे आम है
इमोशनल लीकेज, यानी वो एहसास जो आपके अल्फाज में नहीं लेकिन लहजे में झलक रहा होता है। थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी सी बेचैनी, सामने वाला उसे फौरन महसूस कर लेता है और आपकी सच्चाई पर शक करने लगता है। असल बात यह है कि लोग दलील से नहीं, बैलेंस से मुतासर होते हैं। जो शख्स पुरसकून रहकर बात करता है वो ज्यादा समझदार और काबिल एतमाद महसूस होता है, चाहे उसकी बात आम ही क्यों ना हो। सो अगर आप अपनी बात वाकई मनवाना चाहते हैं तो पहले अपने अंदाजे गुफ्तगू में ठहराव पैदा कीजिए, क्योंकि असर वहाँ से शुरू होता है जहाँ आवाज नीचे और नीयत साफ होती है। जनाबे वाला, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो बोलते बहुत ज्यादा हैं मगर उनकी सुनता कोई नहीं, और दूसरे वो जो कम बोलते हैं मगर उनकी खामोशी भी पुरअसर होती है। फर्क सिर्फ बोलने के अंदाज में होता है। माहिर नफ्सियात डॉक्टर एल्बर्ट मेहरबीन के मुताबिक किसी भी गुफ्तगू में अल्फाज का असर सिर्फ 7% होता है, जबकि लहजे का असर 38% और चेहरे के तासुर का असर 55% तक होता है। यानी अगर आपका लहजा इम्बैलेंस हो या चेहरे पर बेचैनी झलक रही हो तो सच्ची बात भी मशकूक लगने लगती है। इसीलिए पहला उसूल याद रखें कि सिर्फ अल्फाज नहीं, सिर्फ बात नहीं, लहजे पर भी काम करना है। जब आपकी आवाज नरम हो, लफ्जों के दरमियान में वक्फा बैलेंस हो और आपकी नजरें पुरएतमाद हो तो ये आपका एतमाद एक ताकतवर असर डाल सकता है। दूसरा उसूल ये है कि सामने वाला समझे कि बात उसके लिए है, उसके खिलाफ नहीं। और तीसरा उसूल ये कि अल्फाज कम और वजन ज्यादा, हर बात के बाद थोड़ी सी खामोशी, जो सुनने वाले को बात हजम करने में मदद देती है। जनाब, मेरी राय में अपनी बात को मनवाना कोई चाल नहीं है, बल्कि ये एक अदब है जिसमें इंसान अपनी सोच पर नहीं, दूसरे के एहसास पर तवज्जो देता है। जब आप किसी को जबरदस्ती कायल करने की कोशिश करते हैं तो वो आपके खिलाफ सोचने लगता है, मगर जब आप उसे समझने का मौका देते हैं तो वो खुद ब खुद आपकी बात को सोचने और समझने लगता है। इसीलिए बात मनवाना नहीं, समझाना सीखें, क्योंकि जो इंसान एहतराम से बोलता है वो अपनी बात थोपता नहीं है बल्कि अपना असर छोड़ जाता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जनाब, ये वीडियो सिर्फ तालीमी मकासद के लिए है। इसमें पेश करदा नकात अमूमी नफ्सियाती मुशाहिदे पर मबनी है। ये किसी फर्द या नजरिए पर हतमी राय हरगिज नहीं है। लाइफ लर्नो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।